नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लैपटॉप के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि समझो आपको लैपटॉप खरीदना है और आप मार्केट में जाते हो तो देखते हो कि काफ़ी सारे लैपटॉप के ब्रांड हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। ठीक है, तो आपको समझता नहीं है कि कौन सा ले। चलो, इसमें जो मैंने एप्पल दिखाया है उसको मैं साइड में रखता हूँ, क्योंकि एप्पल का जो ब्रांड के लैपटॉप है काफ़ी डिफरेंट होते हैं, उसमें उनकी खुद की ओएस होती है, वो साइड में रख देता हूँ। बाकी जो मैंने यहाँ पे दिखाया है HP है, डेल है, लेनोवा, एसआर और आसूस, आजकल ये मार्केट में चल रहे हैं लैपटॉप। तो आपको काफ़ी लोगों को ये नहीं समझता है कि अभी कौन सा ले, इसमें से इतने सारे ब्रांड है। आपको ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लैपटॉप में कौन से कंपनी का प्रोसेसर है। जैसे कि यहाँ मैंने आपको दिखाया है AMD और इंटेल। ज़्यादातर लैपटॉप में इन दो कंपनियों के प्रोसेसर होते हैं। तो आपको ये जानना है कि लैपटॉप के अंदर कौन से कंपनी का प्रोसेसर लगा है। ठीक है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इंटेल प्रोसेसर के लैपटॉप और डेस्कटॉप यूज़ किए हैं और काफ़ी बढ़िया चले हैं। AMD भी लेते हैं, जिनको AMD लेना है वो लोग AMD भी लेते हैं, मगर मार्केट में ज़्यादातर इंटेल का ही ज़्यादा डिमांड है। तो मैं इंटेल प्रोसेसर के बारे में आगे आपको दिखाने वाला हूँ। इंटेल प्रोसेसर के अंदर डिफरेंट टाइप्स होते हैं और उनके डिफरेंट जनरेशन होती है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ मैं आपको दिखाया है इंटेल आई सीरीज प्रोसेसर। ये लेटेस्ट में इंटेल के आई सीरीज चल रहे हैं, जैसे कि i3, i5, i7, i9। इन चारों प्रोसेसरों में स्पीड का डिफरेंस है। जैसे i5 को i3 से ज़्यादा स्पीड दी है और i7 को i5 से ज़्यादा स्पीड दी है और i9 को i7 से ज़्यादा स्पीड दी गई है। अगर प्राइस की बात करें, जितनी स्पीड ज़्यादा उतनी प्राइस भी ज़्यादा। अभी आपके ऊपर है कि आपको कौन सा खरीदना है, i3 खरीदना है, i5 खरीदना है, i7, i9। आपके बजट के ऊपर भी है। आपका बजट है, चलो मुझे i9 लेना है, लेटेस्ट है, तो आप खरीद लिए। जैसे कि समझो आपका बजट कम है और आपका बेसिक काम है, तो मैं तो बोलूँगा i3 या तो i5 ले लो। अगर आप i7 के लिए जाओगे या i9 के लिए तो आपका बजट बढ़ जाएगा। तो ये भी है, चलो किसी को हेवी काम है, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, ऑटोकैड पे काम करना है, उनका हेवी काम होता है, तो उनके लिए i7 या तो i9 ले लो। चलो, हमने सीरीज़ तो देख ली। इंटेल के हर प्रोसेसर के सीरीज़ में जनरेशन भी है, वो हम आगे देखने वाले हैं। जैसे कि ये देखो, यहाँ मैंने दिखाया है इंटेल प्रोसेसर जनरेशन। ठीक है, इंटेल के इंटेल के प्रोसेसर के काफ़ी सारे जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। अभी जो लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर है वो है 13 जनरेशन, जो यहाँ पे देखो लिखा है 13 जेन इंटेल कोर टीम प्रोसेसर। इसका मतलब ये 13 जनरेशन का प्रोसेसर है। तो आप लैपटॉप में लेते वक्त ये भी जानना है कि मेरा प्रोसेसर कौन से जनरेशन का है। फर्स्ट जनरेशन का नहीं है, क्योंकि अभी तो 13 जनरेशन चल रहा है। तो लैपटॉप लेते वक्त आपको ये भी देखना है कि मेरा प्रोसेसर लेटेस्ट जनरेशन का है या नहीं है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इंटेल का कोई भी प्रोसेसर लो, i3, i5, i7, i9, तो उसमें आपको जनरेशन भी देखना है। ठीक है, अभी हम हार्ड डिस्क के बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है SSD, और यहाँ पे देखिए SATA SSD और NVMe M2। पहले हम जिसको हार्ड डिस्क HDD बोलते थे, अभी ये नया टेक्नोलॉजी है SSD। ठीक है, इसमें भी दो टाइप के SSD आती है, एक SATA और एक NVMe M2। देखो, ये NVMe M2 है, इसमें ये अभी के नया लैपटॉप में ये स्लॉट होगा, और ये SSD का SATA स्लॉट तो हमारे पास है, होता ही है पहले पे लैपटॉप में भी। तो ये दो डिफरेंट टाइप की है, दोनों में फ़र्क है, स्पीड का फ़र्क है। NVMe का स्पीड ज़्यादा है ये SATA डिस्क से,
मगर पहले की जो HDD बोलते थे हार्ड डिस्क, उस उससे ये SATA हार्ड डिस्क फास्ट है और NVMe में और थोड़ा और स्पीड दिया गया है, यही फ़र्क है। तो अब लैपटॉप लेते वक्त आपको ये भी देखना है कि लैपटॉप के अंदर SATA हार्ड डिस्क है, NVMe M2 कौन सी है। दोनों भी आप ले सकते हो। SATA में अपना डेटा रख दो, NVMe में ऑपरेटिंग सिस्टम OS लोड करो, तो उसे अपने OS जो है स्पीड में चलेगी। तो ये भी जानना ज़रूरी है आपका कि SSD कौन सी है लैपटॉप में, ठीक है। फिर आगे हम रैम के बारे में जानेंगे। देखो, लैपटॉप में रैम कौन सा है वो भी आपको देखना ज़रूरी है। अभी लेटेस्ट में जो है DDR5 का रैम आ गया है। पहले DDR3, DDR2, DDR4 था, अभी जो है लेटेस्ट में DDR5 का रैम है। तो आपको लैपटॉप में ये भी देखना है कि रैम DDR5 है जो अभी फ़िलहाल लेटेस्ट में वो है कि कौन सा है, और कितना GB का है वो भी देखना ज़रूरी है। जैसे कि इधर 16 GB लिखा है, ठीक है। तो 32 GB का भी आप लेना है तो लो, थोड़ा कॉस्टिंग बढ़ जाएगा उसमें। आपको जितना GB का लेना है, 16 GB का लेना है, 32 GB का वो देखना है, और DDR5 है ये देखना है। तो ये भी जानना ज़रूरी है रैम के बारे में, ठीक है। ये जो सारी जानकारी है जो मैंने दी है, तो लैपटॉप लेने के पहले आपको जानना ज़रूरी है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।